नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ने 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए जारी की निविदा। तो सरकार ने किन विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी की है? 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में निर्मित 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी की है। इनकी लागत लगभग 65,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना। कितनी? 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की रहनी। यह भारत सरकार द्वारा दिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। आगे देखते हैं। अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहां पर होगी, किस लिए की जा रही है, पूरी जानकारी देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलीपींस और जापान, संयुक्त राज्य फिलीपींस और जापान के नेताओं के बीच पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक कब? 11 अप्रैल 2024 को। कहां पर? व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने करीबी सहयोगियों जापान और फिलीपींस की रक्षा के लिए अमेरिकी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जापान और फिलीपींस दोनों देश चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद का सामना कर रहे हैं, इसलिए ये मीटिंग की गई। भारत उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच हो रहा है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण है। यह 14 दिवसीय अभ्यास यानी कि 14 दिन चलने वाला अभ्यास है। बस 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। आगे देखते हैं। भारत दुनिया में शीर्ष कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में से एक। स्विट्जरलैंड के गैर लाभकारी समूह ईए अर्थ एक्शन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, स्विट्जरलैंड की जो गैर लाभकारी संस्था है ईए अर्थ एक्शन, उसने रिपोर्ट जारी की तो उसमें बताया गया कि भारत दुनिया के शीर्ष 12 ऐसे देशों में से एक है जो पृथ्वी के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 12 अप्रैल 2024 को ई अर्थ एक्शन द्वारा जारी की गई थी। कब रिपोर्ट जारी की गई थी? 12 अप्रैल 2024 को। ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय वायु सेना, तो क्या है ये, पूरी जानकारी देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को उस समय शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत को कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 1984 को, जब भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़ी थी। किस तरफ बढ़ी थी? सियाचिन ग्लेशियर की तरफ। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में भारतीय वायुसेना द्वारा अपने विमानों के माध्यम से भारतीय थल सेना के जवानों को एयरलिफ्ट करना और उन्हें हिमनद वाली चोटियों तक ले जाना शामिल था। हालांकि औपचारिक तौर पर यह ऑपरेशन 1984 से शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर 1978 से ही सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यहां पर चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे। कौन से हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे? चेतक हेलीकॉप्टर। और यह अक्टूबर 1978 में इस ग्लेशियर में उतरने वाला भारतीय वायुसेना का पहला हेलीकॉप्टर था। तो अक्टूबर 1978 में ग्लेशियर में उतरने वाला भारतीय वायुसेना का पहला हेलीकॉप्टर कौन सा था? चेतक हेलीकॉप्टर।
पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज बने यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख। तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख कौन बने हैं? तरुण बजाज। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। आईआईटी जोधपुर में रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण। रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण कौन सी आईआईटी में किया गया? आईआईटी जोधपुर में। पूरी जानकारी देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने विभिन्न सेलुलर कार्यों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए एक अभूतपूर्व नैनो सेंसर का अनावरण किया है। इस नोनमेस का उद्देश्य है देरी से निदान और रोग की प्रगति में प्रारंभिक चेतावनियों के अभाव के कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर से निपटना है। इजराइल ने पहली बार तैनात किया सीडोम डिफेंस सिस्टम। सीडोम डिफेंस सिस्टम किसने तैयार किया, तैनात किया? इजराइल ने। पूरी जानकारी देखते हैं। इजराइल ने पहली बार सीडोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती की इजराइल की ओर से। इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि पहली बार दक्षिणी शहर इलियट के पास सीडोम तैनात किया गया। इजराइल ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध टारगेट को रोकने के लिए ये रक्षा प्रणाली तैनात की है। सीडोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है। जहाज पर लगी इस रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल समुद्र में रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाव करने में किया जाता है। सुशील शर्मा एसजेवीएन लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त। तो एसजेवीएन लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? सुशील शर्मा को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल ने एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के पद के लिए सुशील शर्मा की सिफारिश की है। यह निर्णय 8 अप्रैल को पैनल की बैठक के दौरान किया गया। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी सिट्रोइन। तो भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? सिट्रोइन। फ्रांसीसी वाहन निर्माता सिट्रोइन भारत में उत्पादित इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है। कंपनी ने कामराजार बंदरगाह से इंडोनेशिया को 500 इकाइयों की प्रारंभिक शिपमेंट भेजकर अपने स्थानीय रूप से निर्मित EC3 के निर्यात की शुरुआत की घोषणा की है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क। तो दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां पर बनाया गया? गुजरात के खावड़ा में। किस कंपनी ने बनाया? अदानी ग्रीन एनर्जी ने। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से लगभग 5 गुना बड़ा है। खावड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। मदर ऑफ ड्रैगन धूमकेतु क्या ये खगोलीय घटना जिसे मदर ऑफ ड्रैगन धूमकेतु के नाम से जाना जाता है? एक खगोलीय घटना है ये मदर ऑफ ड्रैगन धूमकेतु। क्या ये खगोलीय घटना जिसे औपचारिक रूप से धूमकेतु 12P पोन्स ब्रुक्स के नाम से भी नामित किया गया, वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध के स्कीस में एक दुर्लभ दृश्य देखा जा रहा है। इसे पहली बार 19वीं सदी की शुरुआत में खोजा गया था और यह अपनी विशिष्ट ग्रीन ग्लो हरे रंग की चमक के लिए जाना जाता है। चंद्रमा का टाइम जोन
हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के लिए एक सार्वभौमिक टाइम कीपिंग प्रणाली की योजना बना रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का अपना दिन और रात का चक्कर होता है, जो लगभग 29.5 पृथ्वी दिवस तक चलता है। वर्तमान में चंद्रमा पर समय यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन यूटीसी का उपयोग करके मापा जाता है। तो वर्तमान में चंद्रमा पर जो समय है किस चीज के मापा जाता है? यूटीसी के द्वारा। जो पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली समान टाइम कीपिंग प्रणाली है, कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम एलटीसी, चंद्रमा के लिए एकीकृत समय मानक होगा। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय सेना ने एक विशेष रेडियो स्टेशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल ट्रैक एंड फील्ड। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि वे पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बन गया है। ओलंपिक में जो पदक दिया जाएगा, यानी कि आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार देने वाला पहला खेल कौन सा बना है? ट्रैक एंड फील्ड। भारतवर्ष में नए साल के त्योहार गुड़ी पड़वा और उगादि त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। तो गुड़ी पड़वा, उगादि त्योहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सहित दक्षिण के लोग मनाते हैं। चेटीचंड सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है। चेटीचंड किसका है? सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है। हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाए जाने वाली वैसाखी वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। वैसाखी उस दिन को भी चिन्हित करती है जब औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने एक सभा के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन हेतु प्रभावशाली घटना थी। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 2024। प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल सिख विरासत और मूल्यों के सम्मान के लिए समर्पित है। यह दिवस सिख संस्कृति में पगड़ी के महत्व को स्वीकार करता है और धार्मिक सद्भाव और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। वैसाखी एक प्रमुख सिख त्योहार है जो खालसा पंथ की स्थापना के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन 13 अप्रैल 1699 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिससे दुनिया भर के सिखों के लिए एक प्रमुख तारीख बन गई है और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 105 वर्ष पूरे। तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अपने सैनिकों को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक निहत्थे सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए। 2024 में भारत जलियांवाला बाग नरसंहार की 105वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो स्वतंत्रता की खोज में किए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाते। न्यूजीलैंड के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।